सो एवरीवन, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सब यूनिट जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें डिवाइन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिवाइन थ्योरी है वो क्या होती है। जो डिवाइन थ्योरी है इसको हम दिस थ्योरी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो स्टेट है वो क्रिएशन ऑफ गॉड है। जस्ट एज गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, सो ही हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड द स्टेट। द किंग वॉज गिवन द पावर, इसमें किंग जो है उसको पावर दी जाती है टू कंट्रोल एंड गवर्न द पीपल ऑफ द डिवाइन अथॉरिटी। This theory was used to serve divergent ends. It was used to support the people with the argument that the king has a divine mission. Therefore, he must do justice and is bound to follow the law given in the scriptures. ये आप यहाँ तक लिख सकते हो डिवाइन थ्योरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस थ्योरी वॉज वेरी पॉपुलर इन एंशियंट टाइम्स। जो मनु था उसने क्या कहा था इस थ्योरी के बारे में? उसने कहा था ब्राह्मण क्रिएटेड द किंग टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल वर्नास एंड ashramas devoted to their duties. Hindu thinkers regarded state as a divine institution. The divine theory of state was widely held in Europe under the influence of Christian, especially in the Middle Ages, when the king was regarded as the representative of God ruling by divine right. उसके बाद जो ग्रीक था उसने कहा था कि जो डिवाइन ओरिजिन टू द स्टेट, इट वॉज टू द ग्रीक्स एन एसोसिएशन ऑफ सेगिस हु गेव द लॉ। The divine origin theory more and more took the form of the theory of the divine right of kings. This was particularly true of 16th and 17th century England. जो मैंने आपको लाइनें पढ़कर सुनाई हैं इतना ही आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो डिवाइन थ्योरी है उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज़ दिए हुए हैं कि जैसे जो स्टेट है वो गॉड की क्रिएशन से है, ठीक है। जैसे कि स्टेट जो है इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड और गॉड जो है उनको उसने क्रिएटेड किया है ह्यूमन बींग्स को अर्थ पे। तो उसी तरह जो किंग है उसके पास पावर है टू कंट्रोल एंड गवर्न दी पीपल ऑफ डिवाइन अथॉरिटी। अब इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ। अब एक और पॉलिटिकल थिंकर है, उसने क्या बोला डिवाइन थ्योरी के बारे में वो मैं आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू ग्रे, द रूलिंग स्पिरिट्स ऑफ सोसाइटी इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट हैव ऑफन claim to act under divine guidance, and this claim has been believed in not only by the mass of the community but often by the rulers themselves. And further, it is this belief that has given their power, but in such cases it has been the will of the rulers that has really organized the state. उसके बाद गेटल है, उसने कहा है राइटली सेज ड्यूरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द स्टेट वॉज व्यूड इज अ डायरेक्ट डिवाइन क्रिएशन एंड इट्स गवर्नमेंट वॉज थियोक्रेटिक इन नेचर। उसके बाद जे.एन. फिगिस था, उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे डिवाइन थ्योरी के बारे में कि जो किंग है वो उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है। किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी है। द किंग जो है इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम and is responsible to God only. It is a sin to disobey the king. A bad king will be judged by God, but not by his subjects or by any human agency.
जो हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सब यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम डिवाइन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपने डिवाइन थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना है, फिर अलग अलग लोगों ने डिवाइन थ्योरी के बारे में कैसे बताया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का क्या है ये भी आपने मेंशन करना है। क्रिटिसिज्म जो है इस थ्योरी का क्या है ये भी आपने सारी थ्योरी के नीचे मेंशन करना है। जैसे इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है, दिस थ्योरी इज़ यूज्ड टू जस्टिफाई द despotic rule and against democracy. It is far from reality. It is not suitable to the modern democratic states where people elect the rulers. It is not progressive as it does not give right to the people. There is no historical evidence to prove that the state is created by the divine power. और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ रिलीजियस थ्योरी एंड इट हैज़ नॉट बीन बेस्ड ऑन रीजंस। बस आपने यहाँ तक मेंशन कर देना है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो क्या बताती है ये हम आज पढ़ेंगे। दूसरी थ्योरी है एवोल्यूशनरी थ्योरी। इसको हम हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज़ द एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी। इस थ्योरी में स्टेट जो है वो हिस्टोरिकल ग्रोथ के बारे में बात करता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सम more simple and elementary social structures over a long period of time. It was not deliberately created by man at a particular time. The state is a growth and evolution and do not not an artificial product. ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि जो एरिस्टोटल है उसने इस थ्योरी में क्या बताया, उसने कहा है कि जो स्टेट है कैन came into existence for the bare needs of the life of man and continued to exist for the sake of his good life. उसके बाद ली कॉक जो है उसने क्या बोला है, उसने कहा स्टेट इज़ अ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस running throughout all the known history of man and receding into remote and unknown past. इसमें आपने एक एरिस्टोटल की डेफिनेशन को मेंशन करना है, लीकॉक की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे ये प्रोफेसर बर्गिस है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है द प्रोपोजिशन दैट द स्टेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री मीन्स दैट इट इज़ gradual and continuous development of the human society out of a grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organization of mankind. उसके बाद जेटल जो है उसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। सबसे पहले किंगशिप, ये भी आपने लिखना है। किंगशिप में हमारे ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं। उसके बाद उसने सेकंड पॉइंट दिया है, उसके बाद उसने ये है किंगशिप। ठीक है, किंगशिप में ब्लड रिलेशंस के बारे में उसने बताया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने बताया रिलीजन। किंगशिप और रिलीजन जो है वो दो एस्पेक्ट हैं सेम थ्योरी में। रिलीजन हेल्प्ड यूनिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज़। रिलीजन क्या बता रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तीसरा है वॉर और फोर्स, ये भी आपने मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक फैक्टर्स,
ये भी आपने मेंशन करना है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये भी आपने मेंशन करना है। ये सारा किस में आ रहा है? एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसको हम हिस्टोरिकल थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो ख़त्म होती है, और लास्ट में जो इसका क्रिटिसिज्म है उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट नो सिंगल फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। द स्टेट इज़ नाइदर द हैंडी वर्क ऑफ गॉड, nor the result of supervisor physical force, nor the creation of revolution on convention, nor a mere expansion of the family. It is the result of an evolutionary process in which kingship, religion, property, force and consciousness of people have been the most important factor. इसलिए जो स्टेट है वो नेचुरल ग्रोथ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसको आप अब क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसका। अब लास्ट थ्योरी है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। social contract theory of the origin of state. The social contract theory is a very old theory on the origin of state. It emerged as a reaction against the divine origin theory. This contract theory was propounded by sophists in Greece. Even the Roman lawyers like Cicero argued that popular consent was the basis of the state. In the Middle Ages, Marigold and the Old supported this theory of a social contract. In modern times, the social contract theory received wide support as it sought to question the divine right theory of state. Richard Hawker was considered to be the first modern writer for giving a logical analysis to the theory of social contract. The social contract theory states that the state is not a growth but a make. It is not made by God but deliberately and voluntarily created by man. It has come into existence not by force but consent और agreement. इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब है कि जो मैन जो है वो एग्जिस्टेंस में कहाँ से आया है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और एग्रीमेंट के थ्रू। द टर्म सोशल इम्प्लाइज समथिंग कनेक्टेड विद सोसाइटी while contract means an agreement between two or more people. As a term of political theory, social contract implies a contract that makes a society possible. The social contract theory holds that men of the pre-political society got together and agreed upon a contract establishing by the state. It implies that the state is a man's deliberate creation to serve his needs. इसको आपने यहाँ तक मेंशन कर देना है, जो भी मैंने लाइनें बोली हैं तो यहाँ तक आपने मेंशन कर देना है किसको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उसके बाद आप यहाँ पे भी अब यहाँ पे जो अलग अलग पॉलिटिकल अब इसमें स्टेट ऑफ नेचर सेकंड पॉइंट आता है, जिसमें अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं किसको?
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। जैसे हॉब्स ने कहा है कि मैन लिव्ड इन डार्कनेस, ही लेड अ लाइफ ऑफ एन एनिमल, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर वॉज माइट इज राइट, इट वॉज अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एंड मैन लेड अ लोनली एंड पुअर लाइफ। लॉकी ने बोला कि मैन लेड अ पीसफुल एंड नेचुरल लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर, द राइट टू लाइफ, द राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी वर इंजॉयड बाय मैन अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ। उसके बाद रोस्यू जो था उसने कहा मैन जो है वो एक नोबल सेवेज है, ही लेड अ पीसफुल लाइफ एंड इंजॉयड हिज ब्लिस, इट वॉज अ गोल्डन एज, मैन वॉज मॉरल, सिंपल एंड हैप्पी। ये 3 डेफिनेशंस तो आपने मेंशन करनी ही करनी है। पहले आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती क्या है वो बताना है, उसके बाद 3 लोगों ने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं वो, फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो। हॉब ने कहा है कि देयर वाज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज मेड बाय पीपल themselves बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट दे एस्टैब्लिश बोथ द स्टेट and government, the peoples surrendered their rights to their ruler. लॉकी ने कहा टू कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट was made by people themselves. By this they established a civil society that is state. और second government contract और political contract. रोसियो ने कहा there was one contract made by people, by this they establish a civil society that is state. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद 3 लोगों ने अपनी क्या डेफिनेशंस दी हैं, हॉब्स ने, लॉकी ने और रोसियो ने, वो बताना है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, इसमें भी हॉब्स, लॉकी और रोसियो ने क्या कहा वो बताना है। उसके बाद सुप्रीम पावर और उसका क्रिटिसिज्म। ये भी आपने मेंशन करना है, उसका सुप्रीम पावर और उसका क्रिटिसिज्म तो आपने सबके नीचे मेंशन करना ही करना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप 5 लाइनों में मेंशन कर सकते हो कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो हेल्प करती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट emphasize that state is a human institution not divine, it helped in discouraging despotic rule of irresponsible monarch, it laid down the foundation of democracy and the growth of democratic ideas, it inspired to rebel people against cruel monarch। यहाँ पे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो ख़त्म होता है।